हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो चलिए जानते हैं लॉजिकल फंक्शन होता क्या है और इसका यूज कहाँ पे करेंगे और कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे। देखो, पहले नाम के बारे में जानते हैं। जब भी अगर कोई कहता है लॉजिकल फंक्शन, क्या कहता है? लॉजिकल फंक्शन। देखो, लॉजिकल फंक्शन मतलब तार्किक फंक्शन, तो ऐसा फार्मूला जिसमें कुछ कंडीशन लगाया है। क्या लगाया है? कंडीशन लगाया है। उसी फंक्शन को बोलते हैं कि वो लॉजिकल फंक्शन। समझे? मतलब ऐसा फंक्शन, ठीक है, ऐसा फार्मूला जिसमें कंडीशन लगाया है और कंडीशन के आधार पर रिजल्ट चेक किया जाए, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? लॉजिकल फंक्शन। समझे? ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? लॉजिकल फंक्शन। अब सवाल यह कि सर कहां कहां पे हम लॉजिकल फंक्शन लगा सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जहां पे कंडीशन के आधार पर कुछ तुलना करना हो, कोई रिजल्ट निकालना हो, वहां वहां लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब किसके लिए कहां पे, यह फार्मूला सीखने के बाद ही पता चलेगा। तो कैसा कंडीशन आएगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, यह हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया हूं। उसी को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दिया हूं, जिससे आप समझिए, सुनिए, देखिए और तब लेके करके स्टेप बाय स्टेप बताएं। देखो, मान लो हम ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां पे कुछ ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है कि इस महीने में जितने कस्टमर आएंगे, ध्यान से सुनना, मेरी दुकान में, मेरे कंपनी में इस महीने में जितने कस्टमर आएंगे और वह अगर 5,000 से ज्यादा अमाउंट का कुछ खरीद लेता है तो उसके पैसे पर 10% डिस्काउंट होगा। समझना? मतलब आज से लेके इस महीने के लास्ट तक जितने कस्टमर आएंगे, अगर हमारे यहाँ 5,000 से ज्यादा खरीदारी करता है तो उसको मैं दूंगा 10%। अगर उससे कम रहता है तो 1% नहीं देगा। तो ये कैसे निकालेंगे कि 5,000 वाला है तो 10% वाला है, या उससे कम है 0% वाला है। तो हम कंडीशन क्या लगाए हैं कि जिस कस्टमर का बिल 5,000 से ज्यादा हो उसको क्या करना है? 10% डिस्काउंट। अब जैसे मतलब उससे कम हो उसको 1% डिस्काउंट नहीं देना है। यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कंडीशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, फार्मूले में तो ये कैसे निकलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला इफ फार्मूला। क्या करेंगे? इफ फार्मूला। अब इफ फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना। इफ फार्मूला क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने पढ़ाया था शुरू में, कब? जब मार्कशीट बनाना बताया था तब पास और फेल निकाले थे। पास या फेल है, या फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन निकाले थे, याद है आपको? तो उसमें भी कंडीशन लगा के निकाल रहे थे ना। तो आज भी कंडीशन है, इसीलिए इस कंडीशन को निकालने के लिए हम इस्तेमाल जो करेंगे उस फंक्शन का नाम है इफ फंक्शन। तो चलो देखते हैं रियल में निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो मैं आ जाता हूं और मैं फार्मूला लगाता हूं। कौन सा फार्मूला? इक्वल इफ, ब्रैकेट ओके। पूछा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में वह कंडीशन बताते हैं जो हमको अप्लाई करना है। तो क्या कंडीशन लगाना है? कस्टमर का बिल 5,000 से ज्यादा हो तो उसको 10% देना है। तो इसीलिए हम टोटल बिल को सेलेक्ट कर लेंगे, एक किसी को कर देंगे क्या? ग्रेटर देन इक्वल, या ग्रेटर देन कर देते हैं क्या? 5,000। मतलब 5,000 से कम रहेगा तो नहीं होगा। चलो
अब 5,000 भी रहेगा तो नहीं होगा, 5,000 से ज्यादा होगा तब रहेगा। कर देंगे काम। कर वैल्यू ट्रू, अगर ये कंडीशन सत्य हो जाए तो क्या दोगे? तो मैंने बोला डबल वर्ड काम में 10%। समाया। अब करेंगे क्या? काम। अब कर वैल्यू फॉल्स, अगर कथन ये सत्य ना हो तो क्या दोगे? 1% भी। ये लिख सकते हैं हम क्या? नो हो जाएगा। अब दबाऊंगा क्या? डबल वर्ड कामा। 12,000 है ना, इसलिए कितना है? ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका नो डिस्काउंट क्यों? 5,000। अब हमारा कस्टमर आएगा, मान लो तुम आ गए, हमें आपका सामान देख लिया और लिखा इनका सामान कितने का है, तो 4,000 का है ना भाऊ, तुमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरा कस्टमर आया, उसका बिल कितने का है? 7,000 का है, कोई बात नहीं, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा कस्टमर आया, वो कितने का खरीदा है? 6,000 का, मिलेगा। दूसरा कोई कस्टमर आया है, वह किया है 2,000 का, नहीं डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया लगाने के फायदे? बोलो। तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं और आसानी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, लेकिन हमारे जो ऑफर चल रहा है ना, कि कोई भी कस्टमर आए अगर आ गया हमारे पास तो उसको डिस्काउंट दूंगा ही दूंगा। हम लिख सकते हैं कितना? 1-2 जितना, तो 2% देना है। मतलब जिसका 5,000 से ज्यादा होगा 10%, उससे कम होगा तो भी उसको दे देंगे कितना? 2%। नहीं देना तो नो डिस्काउंट, खुश हो जाएगा, कहेगा चलो मिल तो गया, ठीक है, फिर से दौड़े दौड़े आएगा अगले दिन, तब 5,000 का खरीदेगा। समझे? हाँ, तो 10% लेगा। ये लालच होता है, और तब धीरे धीरे कस्टमर आते हैं और धीरे धीरे वही दुकान फेमस हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या करते हैं सब, वे 100 रुपये 150 रुपये लेते हैं, और तब कहते हैं एक दाम, कोई छूट नहीं। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा ही लोग करते हैं। चलिए इसको नोट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड है हमारा, वह दिया है कि इफ कस्टमर बिल, अगर कस्टमर का जो बिल है वह 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा हो, या जो प्रोडक्ट है वो 5 या 5 से ज्यादा हो, तो डिस्काउंट देना है 20%। अब सुनना समझना, मतलब हमारे यहाँ ये भी ऑफर चल रहा है कि जो कस्टमर आएगा 5 सामान खरीद लेगा या 5 से ज्यादा खरीद लेगा तो 20% डिस्काउंट दूंगा, या 10,000 का खरीद लेगा या 10,000 से ज्यादा खरीदेगा तो भी 20% डिस्काउंट दूंगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हूं मतलब दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी चलेगा और दोनों रहेगा तो भी चलेगा, यही तो मतलब होता है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना समझना, यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वही प्रोडक्ट 5 रखेगा जिसका वैल्यू थोड़ा महंगा हो, मतलब 2,000 का सामान रख देगा तो भी 10,000 से ऊपर हो जाएगा या 10,000 तक हो जाएगा। वो चालाक होते हैं सब, नहीं तो ऐसा रहता तो दिक्कत हो जाएगी। 100 रुपए सामान खरीदेंगे 10 को 5 को, और लीजिए 20% डिस्काउंट दीजिए, तो भी चालाक होते हैं। जब दुकान में लोग जाते हैं ना, तब पता चला नहीं, जो प्रचार कराया गया था वो ऑफर दूसरा था और दुकान में ही ऑफर दूसरा चल रहा है। 10,000 का सामान नहीं है तो आपको डिस्काउंट 20% नहीं मिलेगा। आपको सर अगर 5 प्रोडक्ट हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 5 प्रोडक्ट हो और 10,000 का ना हो, क्योंकि वही सामान रखेगा जो 2,000 10 रुपया, 2,000 20 रुपए का, 2,000 ठीक है कुछ रुपए का होगा। तो जाहिर से तो 5 खरीदो, अच्छा 10,000 का खरीदो, वो तो उसका अपना फायदा उठा लेगा। ठीक है, और नहीं उस कैटेगरी में आओगे तो
नहीं, और ऐसा भी ऑफर चलता है, समझे? जैसे होता है हमारे लोग की दुकानों पे कि आज के डेट में या एक हफ्ते के डेट में जो कस्टमर आएगा अगर 10 प्रोजेक्टर खरीद लेता है तो मैं उसको एक प्रोजेक्टर फ्री में दे दूंगा, लो नया दे दूंगा। ब्रांडेड खरीदेगा तो ऑफर चल रहा है, हमेशा नहीं चलता वो ऑफर, तो ऐसे कहा आने दो, फोन करके बता देंगे। तो यह कैसे निकलेगा? तो इसके लिए देखो दो फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ओ आर आर, दो लगाएंगे तब एक काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। मतलब और क्या करता है, मतलब जब एक से ज्यादा कंडीशन आप लगाओगे तो वहां पे और का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आज दोनों में से कोई एक सही हो या दोनों सही है, उसको फॉलो कराना है, उसके हिसाब से कंडीशन देना है, तो आर लगाना बहुत जरूरी है। तो इक्वल किया, इफ किया, ब्रैकेट को ओपन किया, और किया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब पूछा जरा लॉजिकल वन, तो पहला कंडीशन क्या है जी, कस्टमर का बिल 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा हो, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल लिखेंगे 10,000 कामा। अब करा लॉजिकल टू, दूसरा कंडीशन क्या है जी, कस्टमर का जो प्रोडक्ट हो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और ग्रेटर देन इक्वल 5। अब कोई और कंडीशन लगाना है क्या, बोलो? नहीं ना, तो यहां से ब्रैकेट को कर देंगे बंद। अब करेंगे काम, अब फिर से पूछा जाएगा कि अगर दोनों सही हो तो क्या देना है, या दोनों में से कोई सही एक सही हो तो क्या देना है। तो लिखा है वैल्यू ट्रू, हम बता देंगे क्या देना है, 20%। अगर ना हो तो नो डिस्काउंट। ब्रैकेट बंद, इंटर। इसका कितना आया, 20। क्यों आया जी, क्योंकि देखो 12 सामान है, इसीलिए कितना आया, लेकिन कितने रुपए का है, 2,000 का। तो हमने बनाया 2,000 का, वहां पर रेशियो अलग होगा। बस यहाँ पे आए और सेलेक्ट कर दिए, सब 20-20% पा गए। 4 है, लेकिन पैसा देखो कितना है, कितना है, 20,000। और क्या कहता है, दोनों सही होगा तो भी वही दूंगा, और दोनों में से कोई एक सही होगा तो भी वही दूंगा, लेकिन दोनों गलत होगा तब नहीं दूंगा। जैसे 12 प्रोडक्ट है, दिख रहा ना आपको, हम कर देते यहाँ पे 4, तो 2,000 है, और यहाँ पे 4 प्रोडक्ट है, तो बताओ 20% आएगा, नहीं आएगा, नो डिस्काउंट। और यहाँ पे 6,000 है और 12 है, तो एक मैच कर रहा है ना, 5 से ज्यादा है नहीं प्रोडक्ट। चलो अब हम कर देते इसको, 2 प्रोडक्ट था, नो डिस्काउंट, लेकिन 2 प्रोडक्ट था, लेकिन टोटल कितने रुपए का था, 12,000 का था, आ गया 20%। जब दोनों में से दोनों सही नहीं होगा तब हम लोग एक भी ऑप्शन, नहीं होता, क्वेश्चन आता है तो और करके आता है, और 2-2 नंबर का दोनों होता है, तो पहला करो चाहे दूसरा करो 2 नंबर मिलेगा। अगर दोनों छोड़ दो तब मिलेगा क्या, और दोनों कर दो तो भी 2 ही नंबर मिलेगा, समझे? अकेले लोग डर के टाइम बचाते, कहते कहा दू को करे तो 2 ही नंबर मिलने वाला है, जल्दी से आगे बढ़े, समझे? तो ऐसा कंडीशन है और का। तो चलो इसको भी नोट कर ले,